समझते हैं अर्थ प्रेशर थ्योरी को। तो आपको पता है कि तीन तरह के अर्थ प्रेशर होते हैं, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, इसको समझते हैं मोर सर्कल बना के कि कैसे कब एक्टिव अर्थ प्रेशर होगा, कब पैसिव अर्थ प्रेशर होगा। तो अर्थ प्रेशर एट रेस्ट में आपको ये वाला फिगर याद होगा कि जो वर्टिकल स्ट्रेस लग रहा होता है वो सिग्मा भी होता है, जो हॉरिजेंटल होता है उसको हम पी नॉट बोलते हैं। और इस केस में आपका क्या होता है कि वॉल रिजिड होता है। इसका मतलब क्या है कि देयर इज नो मूवमेंट इन द वॉल। तो अगर वॉल मूवमेंट के साथ अगर हम देखें तो दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जो सिग्मा भी होता है वो हायर मैग्नीट्यूड का होता है, पी नॉट आपका लोअर मैग्नीट्यूड का होता है, क्योंकि आपने एक्सप्रेशन डिराइव कर रखा है। ठीक है, जहाँ पे आप सिग्मा 3 जो कि पी नॉट है वो के नॉट इंटू सिग्मा भी है और के नॉट का वैल्यू 1 माइनस साइन फाई है। ठीक है, सॉइल में कोई फेलियर नहीं हुआ है तो ऑब्वियस सी बात होगा कि जो मोर सर्कल अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन में बनेगा वो फेलियर इन्वेलप के क्या होगा, नीचे लाई करेगा। ठीक है, तो नीचे लाई किया तो यहाँ पे सिग्मा 1 हो गया और यही सिग्मा 3 है जो कि पी नॉट मैग्नीट्यूड का अर्थ प्रेशर वॉल पे लगा रहा है। ठीक है, अब अगर हम नीचे की तरफ आए एक्टिव कंडीशन को देखें तो एक्टिव कंडीशन में हमारा क्या हो रहा होता है, एक्टिव कंडीशन में हमारा वॉल मूव करता है अवे फ्रॉम द बैकफिल। ठीक है, इस कंडीशन को हम देख सकते हैं, अवे फ्रॉम द बैकफिल मूव कर रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि एक आपका रेसिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा है जिसका डायरेक्शन अपोजिट टू द प्रेशर दैट इज एक्टिंग ऑन द वॉल है। इसके कारण मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा। और यह कब डिक्रीज हो रहा होगा, किस मैग्नीट्यूड में, तो ऑब्वियस सी बात है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट के मैग्नीट्यूड में वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर को शो कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉइंट ए अर्थ प्रेशर एट रेस्ट था, बी पॉइंट पे आया और फाइनली सी पॉइंट पे आया है और यहाँ पे अल्टीमेट फेलियर ऑफ द सॉइल हो चुका है और इसके बाद वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मोर सर्कल से अगर समझना है तो देखिए जो मोर सर्कल 1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन, जहां पे सिग्मा भी आपका क्या था, वर्टिकली एक्ट कर रहा था, और सिग्मा 3a दैट इज द पी नॉट केस ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन। ठीक है, अब क्या हुआ है कि आप देख रहे हैं पॉइंट बी पे जब वैल्यू आई है इसका मतलब जो हॉरिजेंटल प्रेशर है उसका मैग्नीट्यूड कमा है। हॉरिजेंटल प्रेशर ही हमारा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस था। तो यहाँ पे देखिए जो सिग्मा 3b है वो सिग्मा 3a से क्या है, कम है। इसका मतलब मोर सर्कल का डायमीटर क्या हो गया, इंक्रीज होता गया और यह तब तक इंक्रीज करेगा जब तक कि फाइनली यह फेलियर सरफेस को टच ना कर ले। तो जो मोर सर्कल आप फिगर 3 में देख रहे हैं, सीरियल नंबर 3 से दिख रहा है, यह आपका मोर सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक्टिव अर्थ प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और यही पॉइंट सी के कोरस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, तो इस केस में आप देखिए जो माइनर स्ट्रेस आ चुका है वो आपका पीए है और मेजर इसमें देखेंगे तो वो सिग्मा भी है। लेकिन अगर पैसिव में देखेंगे तो पैसिव में वॉल क्या हो रहा है, टुवर्ड्स द बैकफिल मूव कर रहा है। इसका मतलब सॉइल ऊपर की तरफ मूव करेगा तो एक रेसिस्टिंग फोर्स डाउनवर्ड मूव कर रहा है। इसका मतलब जो प्रेशर क्या हो रहा है, एडिशनल आप प्रेशर क्या कर रहे हो, वॉल पे अप्लाई कर रहे हो। इसका मतलब जो अर्थ प्रेशर एट रेस्ट था उससे मैग्नीट्यूड पैसिव के केस में क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो वही पॉइंट ए से आप डी देख रहे हो, डी से ई देख रहे हो, ई से फाइनली एफ पे क्या हो रहा है, फेलियर हो जा रहा है। इस मोर सर्कल को अगर हम समझे तो इस मोर सर्कल को समझने के लिए आप देखिए मोर सर्कल 1 जो था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेस्ट का है। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, जो हॉरिजेंटल प्रेशर है उसका मैग्नीट्यूड को बढ़ाना स्टार्ट किया है। इसका मतलब जब आप हॉरिजेंटल प्रेशर को बढ़ाओगे तो सिग्मा 3a से सिग्मा 3d आएगा। इसका मतलब क्या होगा, मोर सर्कल का डायमीटर क्या होगा, इनिशियली डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करते करते ये क्या होगा, एकदम दोनों का दोनों जो मेजर और माइनर कंसाइड कर जाएगा। इसका मतलब कोई भी मोर सर्कल नहीं बनेगा। अब अगर फाइनली आप फिर से बढ़ाते जाएंगे हॉरिजेंटल प्रेशर का मैग्नीट्यूड तो एक मोर सर्कल ऐसा डेवलप होगा जो कि फिगर 5 से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो हॉरिजेंटल प्रेशर है वह अब मेजर के रूप में काम कर रहा है और जो वर्टिकल प्रेशर हो गया वो माइनर हो चुका है। ठीक है, इस तरह फिर से आपने क्या कर दिया, ई से आप एफ पे आ चुके हैं। इसका मतलब और आपने हॉरिजेंटल प्रेशर को बढ़ाया। इसका मतलब सिग्मा 1 ई से वो कहाँ पहुंच गया है, सिग्मा 1 एफ तक पहुंचा है। और इस कंडीशन में देखेंगे तो ये जो मोर सर्कल है ये फेलियर इन्वेलप को टच कर गया है। इसका मतलब यहाँ पे सॉइल का क्या हो चुका है, फेलियर हो चुका है।
तो सॉइल का फेलियर हो चुका है, तो यही आपका पैसिव स्टेट कहलाता है। और इसमें मेजर अगर आपसे पूछा जाए कि मेजर स्ट्रेस कौन है, तो वो पैसिव प्रेशर होता है, और माइनर स्ट्रेस आपका कौन होता है, तो वो सिग्मा भी, दैट इज द वर्टिकल स्ट्रेस होता है। धन्यवाद।